वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार सी है। तो आज की रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ ये है बिहारी बोटी, और ये बीफ में बनाई है और बहुत ही जूसी और टेंडर है। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कुछ मसाले मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, आगे मैं डालती जाऊंगी तो बताती जाऊंगी। तो पहले ये पेस्ट बना लेते हैं। ब्राउन प्याज और दही को, इन दोनों को मिक्स करके पीस लेंगे। तो ये लिए हैं बीफ के पार्चे। ये जो अंडरकट गोश्त होता है ये वो वाले पार्चे हैं, क्योंकि पसंदों में या बीफ बोटी में यही गोश्त जाता है। तो इसको हम मसाला लगा के पहले रख देते हैं। तो ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 1.5 चम्मच के करीब है। और ये है नमक। नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा, हस्बे ज़ायका। ये वैसे मैंने एक डाला है। ये धनिया पाउडर है, ये भी 1 चम्मच है। और ये कच्चा पपीता जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये 2 चम्मच है, ये डाल दिया इसमें। और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 चम्मच है। ये कुटी काली मिर्च है, ये फ्रेश कूटी है मैंने, तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये भी 1 चम्मच लिया है। और ये है लाल मिर्च पाउडर, ये भी 1 चम्मच लिया है। ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है। उसके बाद ये पेस्ट जो बनाया था, जो ब्राउन प्याज और दही का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको डालने के बाद थोड़ा हम इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से हम इसको पहले मिक्स कर लें। बाकी और भी मसाले जाएंगे तो आप साथ रहिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो इस तरह से ये मसाले हमने ये डाल दिए, इसको थोड़ा सा मिलाया, क्योंकि सारे मसाले डालेंगे तो फिर थोड़ा मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। ये है सिरका, ये आधा चम्मच लिया है, क्योंकि इसमें कच्चा पपीता भी है, ये थोड़ा गोश्त को गलाने का काम करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा सिरका भी डाला। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको मिक्स किया। फिर हमने जो खशखाश आपको दिखाई थी, यानी जिसको पॉपी सीड्स भी कहा जाता है, ये 1 चम्मच लिया था और इसको पीसा तो ये इतना सा हो गया, तो ये इसमें डाल दिया। अब फिर हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अभी भी चीज़ें हैं तो आप साथ रहिएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स किया और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। ये ऑयल डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ऑयल और मसाले सब बोटियों पे लिपट जाएं। और फिर इसको किसी भी रैपिंग से आप रैप कर सकते हैं। आप चाहें तो प्लेट से भी ढक सकते हैं, या एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं, जो डब्बे होते हैं हमारे, आप उसमें भी रख सकते हैं। और इसको फ्रिज में नहीं रखना, बाहर रखना है। तकरीबन 3 घंटे आप मसाला लगा के इसको ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आपकी ये बोटियाँ बहुत ही नरम और जूसी बनेंगी। जी देखिए जी, 3 घंटे इसको हो गए हैं। और उसके बाद मैंने ये स्टिक्स लिए, ये जो शाशली की स्टिक्स होती हैं, मैंने इस पे लगाया। आप वैसे भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें लगाने के लिए, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, कलर देना था। क्योंकि सीखों पे तो हम लगा नहीं रहे, तो हम पैन में बनाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लगाया है इस पे स्टिक्स पे। उसके बाद ये पैन लिया, ग्रिल पैन लिया मैंने, और उसके ऊपर मैंने जो है थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि ये थोड़ा सा ग्रीस हो जाए। इस तरह से इसको ग्रीस करके, और हम इसमें अपनी ये जो बोटियां मैंने स्टिक्स पे लगाई हैं वो इसमें रखना शुरू कर देंगे। ये देखिए जी, ये सारी लग गई हैं, और उसके बाद ये इसमें रखना शुरू कर दिया है। तो ये एक एक करके हम इसमें जमा रहे हैं सारे पैन में। पैन अच्छा खासा बड़ा है, तो जितनी भी मैंने स्टिक्स बनाई थी तो अच्छी उसमें आ गई। तो बाकी जो मसाला बचा था, ये देखिए, ये मसाला जो बच गया ये हम इसके ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा इसको नीचे से वो दिया कलर, और फिर उसके ऊपर ये डाल दिया। अब इसको कवर करके तकरीबन हम इसको पौन घंटा या 1 घंटा ज़रूर देंगे, क्योंकि बीफ है, थोड़ा अच्छा गल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आधे घंटे बाद वैसे मैंने चेक किया था, तो इस तरह से ये इसको पलट दिया। थोड़ा पानी भी खुश्क हो गया था, लेकिन इसमें पानी नहीं डलेगा, ये यही अपने ही पानी में गलेंगी और इसी में ही ये सब होगा। बहुत धीमी आंच पे कम से कम आप इसको 1 घंटा ज़रूर दिएगा। 1 घंटे तक पकने के बाद, बीफ है थोड़ा टाइम लेता है, तो देखिए इस शक्ल में आ गए हैं। अब इसकी आंच मैंने तेज़ कर दी और इसको जल्दी जल्दी भूनना शुरू कर दिया। तो देखिए जी, इतनी खूबसूरत सी शक्ल के हो गए हैं हमारे ये बीफ पसंदे कह लें या बीफ बोटी कह लें, बिहारी बीफ पसंदे हैं। और उसके बाद जी इस तरह से सारा मसाला इसके ऊपर लिपट गया बोटियों के ऊपर, और इतनी खूबसूरत सी ये लग रही हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करें, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह से मैंने एक रोटी रखी, आपके पास जो भी चीज़ हो, डबल रोटी हो कुछ, उस पर रखें। कोयला मैंने दहका लिया था और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। उसके बाद जी ये हो गए स्मोकी, तो ये हो गए तैयार। चले हम प्लेटर में थोड़ा सजाते हैं। एक मैंने प्लेटर लिया, उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये सारी बोटियाँ जमा दी। तो देखिए जी, ये बोटियाँ जम चुकी हैं। थोड़ा सा हम इसको गार्निश के लिए जो है प्याज लगाते हैं। प्याज के लच्छे काट लिए थे, वो इसके ऊपर लगाया, थोड़े टमाटर लगाए, थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डाला, तो देखिए जी ये आई है लुक।
और क्या ज़बरदस्त सी ये लुक आई है, क्या ज़बरदस्त सी ये बोटियाँ लग रही हैं। और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए जी, ये कितनी ज़बरदस्त सी तोड़ के हम आपको दिखाते हैं। ये देखें क्या हाथों से ऐसे ही टूट रहा है, बिल्कुल नरम मुलायम गोश्त, धागे जैसे इसकी बोटियाँ आ रही हैं। और ये देखें जी, इस प्याज के साथ आप पराठा, रोटी या चपाती के साथ आप इसको ज़रूर खाएं, एंजॉय करें इस फूड को, और फिर मुझे बताएं कि आपको ये सब कैसा लगा है। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।